हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी किनाए निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। तो पद पढ़ा है जी जी, एक और 3 अध्याय के 1 से 4, 5 और 6 पद, 5 और 7 पद इसे पढ़िए। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आए। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्याय साँच तो आहेर करने वाले हुडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खींच खाच की है। यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा। वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन जो लज्जा आती ही नहीं। 7 पद, मैंने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका धाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। हमने पिछले सप्ताह 2 अध्याय की 1 और 2 पद से देख रहे थे। वहां पर परमेश्वर कहते हैं यहूदिया से और यरूशलेम शहर से, आप ऐसी एक देश है जिसकी कोई चाहना नहीं करता। मतलब परमेश्वर जो है इन्हें बहुत प्रेम किया और उनके मन में इनके लिए बहुत चाहना थी, मगर इनके जीवन इस प्रकार से परमेश्वर के आज्ञाओं के और इच्छा के विरुद्ध जाने के कारण से उनकी जो शान परमेश्वर का महिमा ले आना था दूसरे नजदीक में वे सारे देशों के बीच में, और परमेश्वर के उस प्रेम, अनुग्रह और करुणा को प्रदर्शन करना था, वो इनके द्वारा नहीं हुई। क्योंकि हमने पिछले सप्ताह देख रहे थे ये लोग भविष्य के बारे में फिक्र नहीं किया, परमेश्वर का उद्देश्य इनके लिए क्या है उसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं किया, लापरवाही से जीवन बिताए। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के आवाज को उनके सेवकों के माध्यम से जो परमेश्वर पहुंचाते थे उसे भी नहीं सुना, इच्छुक नहीं थे इन सारे बातों को सुनने के लिए। इस संदर्भ में हमने पिछली बार बहुत कुछ देखे थे। प्रकाश की किताब से 3 अध्याय के 16 पद से हमने कुछ बात देखे थे। अब हम जाएंगे ये जकरिया की किताब 11 अध्याय के 8 और 9 पद, उसे दोबारा पढ़ेंगे। पढ़िए। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उसके कारण अघोर था और वह मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको न डराऊंगा, तुम में से जो मरे वो मरे और जो नष्ट हो वो नष्ट हो, और जो बची रहे वह एक दूसरे का मांस खाए। और कुछ है उस पद में? उतना ही है, 9 तक में उतना ही है, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर इतनी दुखित हो गए इनसे, कहते हैं कि इन सारे लोगों को मैं दंड के रूप में इनकी जो देश दिया है इन सब से मैं उन्हें अलग कर दूंगा। मतलब ये हमने पहले भी देख चुके हैं, इनको ऐसे स्थान पर जीने का हक भी नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के
विरुद्ध बलवा किए हैं और उनकी भेड़ों को देखभाल नहीं किए हैं। अपने मनमानी से ये लोगों ने अपने जीवन को बिताया है। इसलिए परमेश्वर उनसे क्या चाहते थे, ये जो एक पथ में, अब जफन्याह के एक पथ में पढ़ते हैं, उसको दोबारा पढ़िए। जफन्याह का 2 का 1 पद। 2 का 1। हे निर्लज्ज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। यहां पर लिखा है कि अंग्रेजी में गैदर योरसेल्व्स टुगेदर, यस गैदर, ओ नेशन नॉट डिसाइड। परमेश्वर इनको एक सलाह दे रहे हैं और इनसे यही चाहना रखते हैं कि ये लोग दोबारा इकट्ठा हो। जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति से बाहर निकलकर जो सच्चाई को पीछे चल रहे हैं, वो लोग सब इकट्ठा हो। यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में इसे 2 बार इकट्ठा होने के बारे में लिखा है, गैदर योरसेल्व्स टुगेदर, गैदर। और इसका मतलब यह है कि 2 बार कहने से परमेश्वर से जो कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध इन पर आ पड़ने वाली है न्याय के रूप में, और वो क्रोध इतना जो भयंकर होगा, इससे इन्हें बचना चाहिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि इन्हें बचाएं उनसे, अपने अनुग्रह को दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे कह रहे हैं, ये यरूशलेम, ये यहूदिया, अपने घर को ठीक रखो। तुम्हारे अंदर जो मुझे प्रसन्न नहीं करने वाले जितने भी चीजें हैं, उसे हटाओ। जो बच गया है थोड़ा इधर उधर, उस सबको इकट्ठा करो। जो मेरे महिमा के लिए विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करो और उसे साथ में लेके आओ। और इसके कोई भाषांतर में ये इकट्ठा होने के बारे में दूसरी तरीका से भी लिखा है कि चालनी में जब कोई चीज को डाल करके उसे जो हिलाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं शिफ्ट योरसेल्फ, मतलब तुम्हारे अंदर तुम अपने आप को अलग करने के लिए सीखो। जैसे भूसा और जो धान्य है उसे अलग किया जाता है, इस प्रकार से तुम जो मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनसे अलग हो करके तुम अपने आप को रखो। और मत्ती 7 अध्याय के 3 से 5 पद तक जब पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त एक सलाह दे रहे, तुम दूसरों की गलतियों को दिखाने के पहले अपनी जो आंखों के अंदर जो बड़ी समस्या है उसे ठीक करो। मतलब तुम्हारी खुद की जीवन को सबसे पहला सुधार करो। यह हमारे लिए भी आज के वर्तमान समय के लिए एक शिक्षा है। मसीहत की जय या विजयता जो है, हर एक मसीह के ऊपर आधारित है। हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे, हमारे जीवन में हमेशा अपनी गलतियों को न्याय करने का एक स्वभाव है, दूसरों की छोटे सी गलती को भी बड़ा करने का एक जो स्वभाव है। प्रभु यही कहते हैं कि तुम सबसे पहला अपने आप को सुधार में लेके आओ। इजरायली लोगों ने दूसरे देश जो आसपास में थे उनको आदर नहीं करते थे, उनको बहुत निंदित रूप से देखते थे, क्योंकि इनके मन में एक घमंड था, हम जीवित परमेश्वर का लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। और परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, तुम अपने ये पाखंडीपन जीवन है, हिपोक्रेटिक लाइफ, तुम्हारा जो जीवन है उसके प्रति तुम ध्यान दो।
उसे तुम सुधारो। पढ़िए योएल का किताब 1 अध्याय के 14 पद। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो। परमेश्वर के होर आवाज उठाओ। यहाँ पर लिखते हैं एक ऐसी एक जमाहट होना चाहिए, इस पर जो भी विश्वास योग्यता से हैं उन मुख्य लोगों को बुलाओ, और इस भूमि में जो, इस देश में जो विश्वास योग्यता से रहते हैं उन्हें भी बुलाओ, और जो अपने आप को सुधारना चाहते हैं उन सभी को परमेश्वर के घर में इकट्ठा करो और आवाज को उठाओ। और इस बात को जब उनके जीवन में हम देखते, जरूर ये सब भविष्यवक्ता जो इस भविष्यवाणी किए, उसके बाद में नेबुकदनेस्सर के हाथ से ये लोग बदवाई में जाना पड़ा न्याय के रूप में, और कुछ साल के 70 साल के बाद में वापस आए, और उसके बाद में यशरा आता है, नेहमिया आते हैं। ये सब लोग आने के बाद वहां पर एक नई किस्म की जोश को हम देखते हैं। मगर हमने पहले भी इस बात को पढ़ाई कर चुके हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। यशरा और नेहमिया का किताब में जब पढ़ते हैं तो किस तरीका से इनको सलाह दिया गया अपने जीवन को परमेश्वर की नजर में सुधार कर ठीक ढंग से रखना चाहिए। अब ये भी वचन में पढ़ते हैं वहां पर, जब जो जो लोग वचन को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सब लोग वहां पर खड़े होकर के वचन को सुने। मतलब यह है कि वचन की सत्यता को सुनना, उसे समझना, उसकी प्रति अपने हृदय को देना, और एक इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर जो मुझसे कहा है इसे मैं पीछा करूं। जरूर हमारे अंदर कमजोरियां हैं, अब पूर्ण रीति से उनकी बताए हुए सभी बातों को पीछा तो नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी दिल में एक इच्छा होना चाहिए। वो इच्छा जब पढ़ते जाएगा तो वचन की प्रति हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और एक आशा उत्पन्न होगी, और एक किस्म का चाहना, एक चाहत उत्पन्न होगी कि मैं इसे पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा और करना चाहता हूं करके। अब पढ़िए, परमेश्वर कहते हैं, ये 2 पद को पढ़िए, जफन्याह 2 अध्याय की 2 पद। 2 का 2। हाँ जी। इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। यहां पर इसके पहले करके इस पथ में कितने बार बताया है, बताइए जी, कितने बार है? एक बार फिर पढ़ दे रहा। पढ़िए, गिनती भी करके जाए। की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले करके एक ही बार लिखा है भाषा के कारण से, मगर अंग्रेजी में ये शब्द को कम से कम 3 बार प्रयोग किया गया है, और इसे मैंने यहाँ पर 4 बार करके दिखाया है। मतलब परमेश्वर के कुछ न्याय की जो आज्ञा तेरे पास में आने वाला है, उसके पहले, और वो न्याय इस प्रकार से होगा जैसे
धान्य को भूसा से अलग किया जाएगा। उस प्रकार से कल का परमेश्वर करने वाले हैं, वो बहुत ही एक भयानक समय होगा उसके पहले। और परमेश्वर के वो जो भयानक गुस्सा तुम पर आ पड़ने वाला है, वो आने के पहले परमेश्वर के गुस्सा को यहाँ पर 2 बार बताया गया है। मतलब न्याय जरूर तुम पर आने वाला है, परमेश्वर के क्रोध तुम पर जरूर प्रकट होगा। और हम जानते हैं ये भविष्यवाणी की किताब है। ये परमेश्वर के न्याय जो है वो बाबिलोन की बंधुआई में ये लोग को जो लेकर गए हैं उससे खत्म नहीं हुआ। हम वचन से जानते हैं बाबिलोन से वापस आए, बहुत कोशिश किया, बहुत बार एक राष्ट्र के रूप में जीने के लिए, और पूरे जो सिर्फ यहूदिया नहीं इज़राइल करके भी एक देश के रूप में कोशिश किए रहने के लिए इकट्ठा हुए। और मसीह के समय पर देखते हैं रोम साम्राज्य के दबाव के अंदर थे, मगर फिर भी इनको आत्मिक छुटकारा के लिए जब संदेश आया तो उनकी राजा जो स्वर्ग से आया उसे इनकार किए, और उनकी होर से इनके लिए क्रूस पर छुटकारा का जो कार्य किया गया उस कार्य को भी दुखराए और उसे इनकार किए। उसके बाद में हम इतिहास में पढ़ते हैं प्रभु के साल 17वां में इन्हें रोम साम्राज्य ने ऐसे बिछाड़ दिया। उसके बाद में बहुत कोशिश किए हैं ये लोग बार बार एक देश के रूप में जमा होने के लिए, पर परमेश्वर की योजना पार है और वो हमारी जो समझ की बाहर है, मगर उन्होंने अपनी योजना को अपने वचन में स्पष्ट करके रखे। मगर ये लोग अपने राजा को ये हमारा राजा नहीं है करके इनकार किए। अपने मसीहा जिनके लिए इनको इंतजार था वो जब आए तो उन्हें ठुकरा दिए। इसकी परिणाम इन्हें उठाना है। मगर एक दिन इन्हें दोबारा परमेश्वर इकट्ठा करने वाले हैं, और उस समय पर सच्चाई को जानने के बाद ये लोग किस प्रकार से जीवन बिताएंगे, क्या परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जीवन बिताएंगे, या उस मसीहा जो परमेश्वर की ओर से आया है उन पर विश्वास करेंगे, उसके आधार पर उन पर न्याय होगा। जो बलवा करने वाले अनाज्ञाकारिता में अविश्वास में जो इस्राएल जीवन बिताएगा उन्हें अलग किया जाएगा। जो विश्वास योग्यता से हैं उन्हें अलग किया जाएगा। इसलिए ये भविष्यवाणी उस दिन तक जा रहा है जिस दिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मसीह को इज़राइल को राजा बना करके राज्य करने के लिए देगा। उस समय तक का ये भविष्यवाणी आगे जा रहा है। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को इकट्ठा करो, अलग करो इन सभी समस्याओं से। और यहां पर हम देखते हैं लूका 13 अध्याय के 25 से 28 पद तक पढ़िए। 25 से 28। हाँ जी, 24 से 28 पढ़िए, वो अच्छा होगा। उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे
कहता हूँ मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पिसना होगा जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। ये संदेश को इज़राइल के सामने प्रभु यीशु क्रिस्त ने पेश किया। कह रहे हैं कि भविष्य किस प्रकार से होने वाला है। उन्हें बहुत चेतावनी दिया गया, बहुत उनको होशियारी किया गया, उनको समझाया गया, मगर ये लोग उस बात पर ध्यान नहीं दिए। मगर इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? हम जो प्रभु के संत जन हैं, हमारे उद्धार के महत्व को हम जानते हैं क्या? हमें जो मसीह में संग रखा गया है, इसकी महत्व को या इसके प्रभुत्व को या इसकी प्रभाव को हम पूर्ण रीति से समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस शरीर के अंदर परमेश्वर स्वयं निवास करते हुए आत्मा के रूप में हमें प्रत्येक दिन अगुवाई कर रहे हैं, हमारे सारी कष्ट और दुख को देख रहे हैं, वो भी हमारे संग इस सारी परिस्थिति से गुजरते हैं। क्या हम इस विषय के बारे में गंभीर रीति से विचार किया? प्रभु के लिए हम कुछ करने के लिए विचार किया? हम सिर्फ इतवार के दिन पर शब्दों से कहना काफी नहीं है, प्रभु जी हम क्या आपको चढ़ाएं, ये टूटी फूटी वचनों के द्वारा दब छोड़कर। ये सिर्फ एक प्रार्थना के या उपासना के रूप में बोलने वाले शब्द नहीं है। हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर जैसे एक छोटे बच्चे अपने पिता के काम के समय पर कुछ मदद करना चाहता है, उस पर एक आनंद है पिता को भी, और इस बच्चे को भी अपने मन में एक खुशी है कि मैंने मेरे पिताजी के लिए कुछ किया। ये छोटी सी बात है, वो कुछ बोझा नहीं उठा सकता है, बड़े बड़े काम नहीं कर सकता है। पिताजी बहुत काम करने के समय पर थोड़ा सा मिट्टी को इधर डाल दिया, थोड़ा सा पत्थर को इधर डाल दिया, या कोई छोटे चीज को उठा करके इस तरफ से उस तरफ में रख दिया पिताजी कहने से, इस पर एक बड़ी आनंद होता। इस प्रकार से मसीह की आवाज को सुन करके मसीह के लिए हमने कुछ कर रहे हैं। विचार कीजिए, मसीह के लिए कुछ करना तो कुछ तो खोना तो पड़ेगा। हमारी समस्या यह है कि अब सभी का यही समस्या है, ये अनिश्चित जीवन काल में हमारी जो आवश्यकताएं हैं, इसी के ऊपर हमारी सारी समय और ध्यान चले जाता। जब तक हम प्रभु और उनके कार्य के बारे में विचार करते हैं तो हमारी आत्मा, दिमाग और दिल, शरीर सब कुछ थक जाता है। इसके कारण बहुत है, अगर मन में प्रभु के लिए कुछ करने का सदा एक इच्छा होना चाहिए। नहीं है तो हम भी यहूदियों की तरह या इज़राइल की तरह एक धर्म को पालन करने वाले हो जाते हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं ना, मैं यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, हम आपके साथ में ये किए वो किए, और प्रभु कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता। अब निकालिए मलाकी का किताब 4 अध्याय के 1 और 2 पद, उसे पढ़िए। मलाकी 4 का 1-2। क्योंकि देखो वह लगते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुट्टी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर
पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। यहाँ पर ये जो संदेश परमेश्वर ने मलाकी के द्वारा इज़राइल के लिए दिए हैं, इस पर आप दो बात देख सकते हैं। एक है उनकी नजर में जो प्रसन्न नहीं देगा या प्रसन्न नहीं करेगा, उस सारे चीजों को न्याय के रूप में वो हटा देंगे। और दूसरी है उनकी सांत्वना देने के लिए और उनके सारे परिश्रम और मन की जो चाहना पूरा नहीं होते हुए परमेश्वर के पीछे अपने मसीही जीवन को कष्ट करके बिताते हुए आए हैं, अपनी कमजोरियों को समझते हुए प्रभु के सामने बार बार समर्पण होते हुए जो चलते आए हैं, परिश्रम किए हैं, उनके लिए एक सांत्वना की दिन होगा। और परमेश्वर कहते हैं बहुत सुंदर रीति से मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये इज़राइल के लिए वो संदेश दिए। इसी को हम अब कलीसिया, हम जो विश्वासी लोग हैं, संत जन के लिए उसी प्रयोग करेंगे तो कैसा। नया नियम में हम देखते हैं एक दिन होने वाला है, हम सभी को मसीह की न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना, हम सभी को हिसाब देना। देखिए हम भूल जाते हैं ये सारी सृष्टि परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाकर इस पर जीने का हक दिया है और उनकी सृष्टियों को आसमाने का अनुग्रह हम पर बरसाया है। और ये सौभाग्यता को लेकर के हम अपने जीवन को कैसे बिताते, क्या हम भी इज़राइल की तरह असफल होना चाहते? अब प्रत्येक के अंदर एक इच्छा होना चाहिए, हम मसीह को अधिक प्रेम करेंगे। मसीह को प्रेम करने के लिए सीखना और दूसरे नए विश्वासियों को सिखाना अवश्य है। अफसोस की बात यह है कि कलीसिया में जब नए विश्वासी लोग आते, उनको मसीह में बढ़ाने के बगैर कलीसिया की रीत रिवाज और प्रणाली, जैसे इजरायलियों के नियमों को पालन करने के लिए होता था, उस प्रकार की चीजों पर हम अधिक ध्यान देते हुए उन्हें बढ़ाते हैं। जब हम खुद नहीं सीखे मसीह के संग चलते हुए आनंद उठाना कैसा है, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। परमेश्वर हमारे प्रत्येक दिन में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमें कभी विचार करके एक मन में आनंद उठाए। मसीह कैसे मेरे द्वारा मेरे जीवन को चलाते हुए काम कर रहे हैं, इसे हमने कभी अपने आत्मिक आंखों से देखा है, अपने हृदय में महसूस किया है। इसके द्वारा जो एक खुशी और आनंद मिलती है, उसे देख करके हमने क्या की, ये करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना मसीही जीवन में आनंद नहीं होगी। हमने ये 2 अध्याय में पढ़े थे, ये जो देश है इसके लिए परमेश्वर बहुत दिल में चाहना रखते हुए उनकी राह देख रहे हैं, ये कब मेरे पास में लौट कर आएंगे। इनकी जो सुंदरता दिया गया वो सबको खो बैठे हुए हैं ये लोग। इसका कारण तो हम जानते हैं, 1 अध्याय से हम पढ़ते आए, ये 2 नाव में जीवन बिताते हुए आ रहे, अब मसीह जीवन में भी ऐसे ही चलते हुए आ रहे। इसलिए हमारे मसीह जीवन एक विजयिता का जीवन जैसे नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी पराजित हो गए, पराजित नहीं हुए, मगर अब विजयिता की उस रास्ते पर अपने कदम को रखते हुए आगे नहीं बढ़ रहे। क्या आवश्यक बात, इसे देखना, इसे समझना। अब जाइए 3 अध्याय के और 3 अध्याय के दोबारा 1 से 5
और 7 पद को पढ़िए। हर बलवा करने वालों और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आए। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी साझे सांच को अहेर करने वाले हुंडार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ता। और 5 अध्याय, यहोवा 5 पद, यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा, वो अपना न्याय प्रतिभोर प्रकट करता है और चुकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। यहाँ पर 3 अध्याय के 1 पद में कहते हैं, ये देश किस प्रकार से हो गए, बिल्कुल गंदगी से भरी हुई, भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, हाय तुझ पर। क्यों? इनकी जीवन इस प्रकार से हो गए। दूसरे आस बगल में हुए देश के ऊपर अधिक ध्यान देते हुए गए। उनको देख करके ये लोग उन्हीं की चलन को पीछा करने लगे। इस कारण से इनके जीवन में जो पवित्र था, जो शुद्ध था, हो करके परमेश्वर की एक अलग जीवन बिताने का जो मार्गदर्शन को दिया गया, उसे हटकर ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। इतनी तक है कि इनकी जीवन में एक गंदगी भी आ चुकी है, हृदय सफा नहीं है। नया नियम में भी बार बार इस बात को पढ़ते हैं, अपने जीवन को गंदगी से दूर रखो और इस जिंदगी के अंदर भ्रष्ट होने के लिए नहीं देना चाहिए। पढ़िए यशायाह नबी का किताब 59 अध्याय की 13 पद। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उनसे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। हमने परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करना और झूठ बोलना कार्य किए हैं। हमें से कितने लोग प्रभु को उद्धार के समय पर बहुत कुछ कहे, आज वो सही है क्या, सच है क्या हमारा जीवन में? अब झूठ बोले क्योंकि हम उनसे बोली हुई उस बात के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता रहे। और यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर से अलग होकर के अपनी मार्ग लग चुके हैं। ये भी हमने 1 अध्याय में पढ़े थे और 2 अध्याय में भी पढ़े थे जफन्याह की। और लोगों को सताने वाले हो गए। यहाँ पर भी जो लिखा है, अप्रशंसित, लोगों के ऊपर कठोर रीति से व्यवहार करना, उन्हें सताने वाले। उसी लोगों की जो स्वभाव भी कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये बहुत दुखदायक बात है। और उनकी विरुद्ध काम करना, आज्ञा उल्लंघन करते हुए अपने जीवन को रखना और अपने हृदय में, अपने मन में झूठी बातों के, झूठे विषयों को उत्पन्न करना और उसे बोलना या उसे लागू कराना। अब कितनी बार मसीह लोगों के आपस में देखते हैं बातचीत में, हम सच्चाई को सीधा बोल सकते हैं? नहीं, ये स्वतंत्रता हमने आपस में नहीं रखे हैं, क्योंकि अहम के बाद बहुत हमारे ऊपर प्रभाव रखा है। इसलिए हम भी ऐसे जो इधर उधर का बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो यशायाह नबी की किताब में ये बातें लिखा है कि हृदय से जो सच नहीं है इसी शब्दों को भी बोलते रहते हैं। ये जो सच्चाई है इजराइल के विषय में परमेश्वर ने बोला। मलाकी का 3 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। जी, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा,
और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथ पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये इस पर ज्यादा हम इसको परिभाषा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इनकी जीवन गलत थी, इनकी क्रिया गलत थी। अब इस कारण से परमेश्वर इस प्रकार से उनसे कहना रहेगा, हमारे जीवन कैसा है, हमारी क्रिया कैसा है, और एक्शन, किसे भी हम ध्यान देना चाहिए। अब पढ़िए 1 तिमोथी 4 अध्याय के 2 पद। इसकी संदर्भ अलग है, मगर फिर भी वहां पर लिखी हुई बातों के बारे में थोड़ा ध्यान देना। पढ़िए जी। 1 तिमोथी 4 का 2। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हाँ, इनकी जो विवेक जो है बिल्कुल मर चुका है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी में जो लिखा है, हैविंग देयर कॉन्शियंस सीयर्ड विद अ हॉट आयरन, जहां पर कुछ चीज को अब जलाए दिया जाता है इस शरीर में, कुछ समय के बाद में उस वहां पर कोई लिविंग सेल नहीं रहता है, उसको कुछ असर नहीं पड़ता है वहां पर। इस प्रकार की विवेक को मोटा बना दिए ये लोग। 1 तिमोथी में वो संदर्भ अलग है, मगर फिर भी इजराइल की प्रति कहा जाए तो यही सच्चाई था। अब कलीसिया के विषय में जब हम देखते तो ये शायद सच हो सकता है। हमारी विवेक कैसा है? कितनी बार पवित्र आत्मा ने हमें चेतावनी दी है, हमें संभाला है, हमें बताया है कुछ बातें हैं, फिर भी हमने उसे लापरवाही की। रोमियो की किताब को पढ़िए, 1 अध्याय के 28 पद, वहां पर अन्य जातियों की क्रिया के बारे में लिखा है। वहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं उसे देखेंगे। 1 अध्याय के 28 पद। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करे। यहाँ पर अन्य जातियों के विषय में लिखा है, इनकी क्रियाकलाप किस प्रकार से है, उनके जीवन किस प्रकार से। परमेश्वर कहते हैं कि इन्हें उसी चाल चलन में छोड़ दिए, इनकी प्रति अभी परवाह नहीं करने में कोई मतलब नहीं है। इजराइल के भी उस प्रकार के हालात पहुंच चुकी थी। परमेश्वर, हमने वचन पढ़ने के समय पर जानते हैं पुराने नियम में, मैं वाचा को कायम रखने वाला परमेश्वर हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे लगा। इसी प्रकार से परमेश्वर हमसे ऐसे प्रेम रखे हैं। अपने वचन में पढ़ते हैं कि कलीसिया से मसीह ने ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया। इस कलीसिया के अंग है हम। इतनी जो सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि करता परमेश्वर हमसे प्रेम रखकर अपने आप को दे दिया। और ये भी हमने सुसमाचार में प्रतिज्ञा उनकी ओर से पाए हैं कि मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल तुझे अकेला नहीं छोड़ दूंगा, मुझे त्यागूंगा नहीं। विभिन्न शब्दों से विभिन्न भाषाओं में पढ़ते, और उनकी उस प्रेम और उस अनुग्रह के कारण से हम अभी भी मसीह लोगों के रूप में जिंदा है। अब में से बहुत से लोगों की जीवन, जो मैं खुद को भी देखता हूं, ऐसा है मसीह के सामने। हर रोज मैंने उनके साथ में मेरी जीवन की हिसाब करके उसे मिलाया है। रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल से मिलाना है। उस कार्य में मैंने कभी ध्यान दिया है, ये मुख्य बात है। अब पढ़िए जफन्याह के 3 अध्याय के 2 पद को। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा,
वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। मतलब यह है कि यहाँ पर तीन मुख्य बातें लिखा। एक है परमेश्वर के आज्ञा पालन नहीं किया, ओबेड नॉट, और दूसरा है परमेश्वर के होर से सुधार की बातें इनके जीवन में जब हुई है तो उसे स्वीकारा नहीं, और तीसरा है परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं किया। ये तीन बातें इज़राइल के लिए दुखदायक बात है करके हम कह सकते हैं, पर हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बार हम इस तीन बात को हकीकत के रूप में देख सकते हैं। मतलब हम उनकी आज्ञा को मानते नहीं, कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं हम परमेश्वर के सामने में भी, और प्रभु हमारे विचार, हमारे दिल सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम उनसे इस प्रकार की एक खेल खेलते हैं। और दूसरा ये है कि उनकी होर से हमारे जीवन की सुधार के लिए जो सलाह मिलता है उसकी लाभ नहीं उठाते हैं, दबाव में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, दबाव से निकल जाते हैं। क्या याद है वो बातें? यदि हम उस सभा में परमेश्वर मुझसे आज बात करने वाला है, मैं उनकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मेरे जीवन के लिए क्या संदेश देने वाले हैं करके उस इच्छा से जाकर के बैठे तो हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं। सुने हुए उस आवाज से हमारे लिए कुछ सलाह होगा, कुछ सुधार की बातें जरूर होगी, क्योंकि हर समय हम गलती करते हैं, हम कमजोर वर्ग है, हम पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से पाक और पवित्र नहीं बने, उस शुद्धता के ओर अब तक पहुंचने नहीं है। हमारी शरीर मतलब हमारी स्वयं जो है इतनी मजबूत है कि हमारे आत्मिक मनुष्य की इच्छा को दबाना चाहता है हर बार, हम उसे निकलना भी नहीं चाहते। इसके लिए परमेश्वर की सलाह को मानना अवश्य होता है। और दूसरी बात, उनके ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं किया। कितनी बार हम अपने जीवन में जब समस्याएं आता है, सबसे पहला उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हम अपनी युक्ति को प्रयोग करना शुरू करते हैं, और दूसरा दूसरों की सलाह लेना शुरू करते हैं। सब चीजों में जब असफल हो जाते हैं तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें एक डर है। क्या डर है पता है? परमेश्वर के पास में हम शुरू से ही जा करके उनकी सलाह मांगे, उनकी बातों पर भरोसा करते हुए जाएं तो परमेश्वर ऐसे कुछ बातें हमसे बोल देगा, उस कारण से हमें जो हमारी मनपसंद बातों की नुकसान हो सकता है। एक डर है, पर हम इस बात को नहीं समझते हैं, वो हमारे पिता है, हमसे प्रेम किया है, इसलिए तो हमें बचाया है। प्रभु ने वचन में कहा, यदि एक बच्चे अपने पिता से रोटी मांगेंगे तो क्या पत्थर देगा? क्या वह मछली मांगेगा तो सर्प को देगा उसके हाथ में? जब तुम्हारी पृथ्वी के पिता इस प्रकार से है, तुम्हारी स्वर्गीय पिता, ये अफसोस की बात है, इस्राएल ने भरोसा नहीं किया। हम भी बहुत बार उन पर पूर्ण रीति से भरोसा कर नहीं पा रहे। इस बात पर हम थोड़ा ध्यान देना है। परमेश्वर में एक जो क्या कहते हैं विजयता के लोग के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि मसीह का कार्य जो क्रूस पर हुआ है वो कोई एक हल्का काम नहीं है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाया गया है। सबसे पहला सृष्टिकर्ता एक सृष्टि के रूप में आना, और बाद में अपने जीवन को जो लोग मांगा नहीं है, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, उनके लिए दिया। इतना ही नहीं, उनकी हृदय में सत्यता की रोशनी को फैलाने के लिए पवित्र आत्मा के
कार्य को रखा, और जब आ जाते हैं उनके पास, उनके लिए अनंत की प्रतिज्ञाएं दे करके अपने साथ में रखने का योजना बनाकर रखे। इतने अद्भुत परमेश्वर के ऊपर अब पूर्ण भरोसा करना और उनकी बातों को मानना, ये सत्यता में होना चाहिए। पर इज़राइल की समस्या यही थी, उन लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना, उनकी जो जीवन बिगड़ी हुई थी और उनकी क्रिया ठीक नहीं था। और उन लोगों ने यहाँ पर वचन में जो लिखा है, हमने अभी पढ़े थे, उनके साथ में मिलकर मिलाप करके रिकंसाइल और उनको पूर्ण आदर और महिमा देख करके उनकी सहायता को अपनी प्रार्थना में नहीं चाहा। प्रार्थना एक ऐसे एक सुंदर एक शब्द जैसे नहीं होना चाहिए, ये हृदय की गहराई में एक चाहना की शब्द होना चाहिए। यही दो पद में परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि ये लोग मेरे ओर मुड़कर नहीं देखे, मेरे नजदीक भी नहीं आए हैं ये लोग, मतलब उनकी सलाह को भी नहीं माना, उनकी जो भी उनके ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं किया। अब यहाँ पर आज रुकते, आने वाले दिनों में प्रभु की अनुग्रह में अब देखेंगे और भी कुछ वचन इसी संदर्भ में, 2 पद के संदर्भ में और 3 पद से भी देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करें।